ओम शांति। आज टीचर्स डे भी है। ऑनरेबल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इस देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, उन्हीं के सम्मान में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, यंग है या ओल्ड है, पर यह जरूरी है कि आप अपने को कैसा फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंडली, आज संत मदर टेरेसा का भी दिवस है। उनका आज मनाया जाता है। मदर टेरेसा ने भी कहा था कि शांति हमारे मुस्कुराहट से शुरू होती है, हमारी मुस्कुराहट ही शांति है। स्मृति दिवस आज उनका मनाया जाता है और हम देख सकते हैं बड़ी दादी का और मदर टेरेसा के पिक्चर पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में गलियारे में लगे हुए हैं और दोनों को देखकर लगता है इतनी एनर्जी है। दोनों की मुस्कुराहट को ही देखकर लगता है शांति नेचुरल है। शांति, साइलेंस हमारा अनादि स्वरूप है, अनादि स्वभाव है, अनादि संस्कार है। जैसे जैसे हम घर के नजदीक जा रहे हैं, जो कि है ही लैंड ऑफ साइलेंस, शांति धाम, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। वहाँ पर अगर हमें जाना है तो अभी से वो प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगी। हम सभी देख रहे हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन है पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों बढ़ रही हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि कभी कभी नेगेटिव वातावरण के कारण, वाइब्रेशन के कारण हमारे ऊपर भी उसका असर आता है, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं उस वाइब्रेशन के वशीभूत है। और इसीलिए जरूरी है हमारा जो नेचुरल नेचर है शांति का, साइलेंस का, वो मेंटेन रखें। किसी ने मम्मा से पूछा था, आप कैसे आगे बढ़े? मम्मा ने कहा, मेरा लीकेज कम है, मेरा लीकेज कम है। आदरणीय दादी जानकी जी से पूछा, आपको लोग इतने क्वेश्चन करते हैं, आंसर देते हैं, पर कभी भी आपकी स्थिति इधर उधर नहीं होती, बिल्कुल बैलेंस में रहती है। कैसे? दादी ने कहा, मैंने शांति का अंदर, उस सागर को अंदर समा लिया है और वहां जब बैठ जाती हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे उसका कोई पता नहीं रहता है। इसी से कनेक्टेड लॉर्ड गौतम बुद्धा एक बार एक गांव में गए, किसी ने उनके ऊपर थूका। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसको अपने टॉवेल से पोंछ लिया। सामने वाले ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आया?
बोला अगर तुम 10 साल पहले आते तो मेरे को गुस्सा आता। उस समय मैं बाहर घूम रहा था, बाहर जाता था, पर अब मैं अंदर आ गया हूँ और इतना अंदर आ गया हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा है किसने क्या किया। वो थूक भी मेरे को दिख नहीं रही है, बहुत दूर है, मैं तो अंदर ही अंदर हूँ। दूसरे दिन वो व्यक्ति उनसे माफी मांगने आया। उसने कहा काहे की माफी मांग रहे हो? मैं तो गुस्सा हुआ ही नहीं, गुस्सा होता तो माफी मांगते। मेरे को तो दया आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ कहना है क्या। जब हम दूसरे के गुस्से को अपने अंदर लेते हैं और अपनी शांति को डिस्टर्ब करते हैं, उसका अर्थ भी है कि हम अपने को पनिश कर रहे हैं, खुद का पनिशमेंट हम खुद कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं अपने को क्यों पनिश करूं, क्योंकि मैंने वो अंदर तक चला गया हूं। तो शांति, पीस का अर्थ ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो, कन्फ्लिक्ट नहीं हो। शांति, जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। जब पर शांति धाम में रहते हैं, वहाँ लैंड ऑफ साइलेंस है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जब ये शरीर में हम एक्टिविटी करते हैं, तरह तरह की सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आते हैं, अशांति में शांत रहना ही शांति है। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब प्रॉब्लम है, उस समय मैं कैसे उस घटना को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अगर रिएक्ट कर रहा हूं तो मेरा शांति की स्थिति नहीं है। एक राजा था, राजा ने घोषणा कराई कि मेरे को शांति के ऊपर जो अच्छा चित्र बना के देगा उसको प्राइज मिलेगा। एक चित्रकार ने बहुत अच्छा चित्र बनाया, पूरा गोल्डन एज दिखाई, पेड़ हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, सब शांत हैं, बगीचे हैं, एनिमल्स हैं, लोग घूम रहे हैं। दूसरे ने एक पिक्चर बनाया, पूरा पानी गिर रहा है, पहाड़ है, हवाएं तेज है, बिजली गिर रही है। उस पहाड़ के बीच में एक पक्षी अपने बच्चे के साथ, पक्षी बच्चे को खाना खिला रहा है। लोगों ने सोचा ये क्या शांति, पहले वाले को पुरस्कार मिलेगा, पूरा उसने बहुत अच्छा बताया। राजा ने दूसरी पिक्चर को प्राइज दिया। लोगों ने पूछा राजा ऐसे कैसे? वो तो बिल्कुल शांत था, यहाँ तो पूरा शांत है। राजा ने वही कहा कि अशांति इतनी थी, बिजली कड़क रही थी, हवाएं तेज थी, पर वो पक्षी अपने बच्चे को बिल्कुल शांत रूप से खाना खिला रहा था। और वही बाबा हमारे को ट्रेन कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति में मेरी स्वस्थिति, स्वस्वरूप, स्वभाव कभी भी डगमग ना हो। अब 3 चीजें हैं, शांति का सागर परम पिता परमात्मा, परम धाम और आत्मा। कैसे मैं शांति लूं, शांति की शक्ति लूं? शांति का सागर तो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, वो तो हमेशा अवेलेबल है, वो ब्रॉडकास्ट करता जा रहा है, वो कभी रुकता नहीं है। वो कहता जब आना चाहे आ जाओ, मैं हूं।
परमात्मा एक एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है। लैंड ऑफ साइलेंस वो भी एक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, दोनों एनर्जी हैं। उस पावरफुल एनर्जी से कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है, शांति की शक्ति भी आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, मैं आत्मा रिसीव कर रही हूँ। अगर मेरी भी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट है, वॉइसलेस है, जो बाबा ने कहा वॉइसलेस ही वायरलेस है, मेरी फ्रीक्वेंसी भी बाबा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। जिस पर वो वाइब्रेट हो रहा उसी पर मैं भी वाइब्रेट हो रहा हूं, तो एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं शांत स्वरूप हूं, वो शांति की किरणें ऑटोमेटिक आती रहेगी। अगर मैं उसी चैनल पर काम कर रहा हूं जिस चैनल पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, क्योंकि एनर्जी हाईएस्ट से लोअर पर आती है, ऑटोमेटिक आती है, उसका कोई बैरियर नहीं रहता है। बैरियर कहाँ पर है? मैं खुद। अब बैरियर कहाँ आ सकते हैं? एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? उसकी तो ओपन है, दिन रात खुला है। जैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी खुली रहती है, 24 आवर खुली रहती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मेरा खुद का आ रहा है। पहला, अगर मेरा माइंड ही प्री ऑक्यूपाइड है, मेरा मन बहुत चीजों से भरा हुआ है, कई फाइल्स खुली हुई हैं, इधर उधर ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, बैठा हूं योग में पर घूम रहा हूं, तो वो एनर्जी मेरे को कनेक्ट नहीं करेगी। तो रोज हम अपनी फाइल्स को चेक करें और उनको डिलीट करें। जो काम की नहीं है, जब योग में बैठे कम से कम वो 5 मिनट पहले उन फाइल्स को निकाल दें, या वो बाहर ही छोड़कर आए। जब जूता उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, तो उस जूते में, चप्पल में अपनी वो नेगेटिव फाइल को छोड़ आए कि अभी मैं इनको यहीं छोड़ रहा हूं, बाहर आऊंगा फिर ले लूंगा। पर अगला आधा घंटा मेरा है, मेरे को वो एनर्जी लेना है। क्योंकि जितना एकाग्रता रहेगी, अंतर्मुखता रहेगी, वो लाइट ऑटोमेटिक मेरे अंदर आएगी। दूसरा, करंट तभी आता है जब वायर के ऊपर रबड़ को निकालते हैं। अगर रबड़ कोटिंग लगा हुआ है तो करंट होगा ही नहीं। कनेक्टिविटी एंड करंट। मुझे पहले अपना आवरण, शरीर रूपी आवरण, देह अभिमान रूपी आवरण, पर चिंतन रूपी आवरण, उसको निकालना है, तब वो कनेक्ट होगा और करंट आएगा। तो बार बार मैं चेक करूं, मेरा देह अभिमान, देह भान, वो बाहर निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा हूं। क्योंकि माइक्रो ईगो, सूक्ष्म अभिमान, करंट लेने नहीं देता है। जो मम्मा ने कहा, मेरा लीकेज कम है। लीकेज का अर्थ है आ तो रहा है पर बाहर जा रहा है।
आ तो रहा है करंट, पर मैं उसको रख नहीं पा रहा हूँ, लीक हो रहा है, छेद है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये रहता है, 90% प्रॉब्लम अम्मा ने कहा ये रहता है, मेरा लीकेज नहीं है, इसलिए जो आ रहा है मैं उसको ले रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ, धारण कर रही हूँ। तो लीकेज को बंद करें। लीकेज क्या है? लीकेज वही है, अभिमान, परचिंतन, किसी के प्रभाव में आना, नाम मान शान में आना, अपने को दिखाना। मुझे बड़ा अच्छा याद आता है यहाँ पर बड़ी दादी का, न दिखाना है न दिखना है, अपने को देखना है। न दिखाना है न दिखना है, अपने को देखना है। हमारा काम ही केवल एक ही है, अपने को देखना है। जितना मैं अपने को देखूंगा उतना अपने को करेक्ट करूंगा। जितना दिखाने की कोशिश करूंगा मेरी एनर्जी ब्लॉक होगी, ये 100% है। और बाबा ने हमें सिखाया ही है, हम सभी यहाँ पर आए हैं केवल एक ही गेम खेल लें, अपने को देखना है। जब मौका मिले खुद को देखूं, चेक करूं और करेक्ट करूं। नेक्स्ट है, हमें समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति नेचुरल हो जाए। साक्षीपन मेरा इतना नेचुरल रहे, मैं जो भी नेगेटिव देखूं संभालूं, और जितनी चीजों में मैं अनवांटेड भाग रहा हूं उसको समेटूं, क्योंकि ये साइकिल का वो समय है घर जाने का, वहाँ कुछ काम नहीं आएगा। जो कल आदरणीय करुणा भाई जी ने भी कहा, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, केवल काम आएगा आपकी स्वस्थिति। जितना मैं उस शांत स्वरूप में टिकूंगा, जो हम सबका अनादि नेचर है, जो हमें दिया गया है, आत्मा का मुख्य अगर कहूं मेन कैरेक्टर है ही शांत स्वरूप रहना, और वो हम हैं। आत्मा में सातों गुण हैं, पर क्योंकि कवरिंग इतनी मोटी हो गई है कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, या तो लीकेजेस है या कवरिंग मोटी है। उन कवरिंग को हटाते जाएं तो काम केवल वही आएगा कि एंड में केवल 1 सेकंड में मैं जहां चाहूं अपने मन और बुद्धि को लगा सकता हूं कि नहीं, कितना समय लगा सकता हूं, जहां चाहूं वो प्रैक्टिस काम में आएगी। और वो प्रैक्टिस आती ही है समेटने की शक्ति से। पैकअप पैकअप, जितना हम अपने को पैकअप करते जाएंगे उतना हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। इसको कहें साक्षी भाव, उपराम अवस्था। वो जितना हमारा नेचुरल होता जाएगा तो हम उस एनर्जी को कंटिन्यूअस लेते रहेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा 69-70 की वाणी में कि हर घर, हर बाबा का बच्चा शांति का कुंड बन जाएगा, शांति का यज्ञ बन जाएगा।
एटॉमिक बम्स फेंकेंगे शांति के। हर आत्मा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कहीं पर भी हो वो वर्ल्ड में, किसी भी जगह पर है, वो शांति के वाइब्रेशन वाइब्रेट करती रहेगी, क्योंकि शांति एक मैग्नेट है। सबसे पावरफुल मैग्नेट अगर कहूं, शांति है, पीस है। और इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस रोज करते रहना चाहिए। नेचुरल करें, प्रेशर से नहीं करें। काम करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते हुए। अगर बोलने की जरूरत नहीं तो न बोलें, वहीं बोलें जहां जरूरत है। यही कहा जाता है ना, महान लोग कौन होते हैं? जो संत रहते हैं, देवता रहते हैं, शिव बाबा भी रहता है। वो कब बोलता है? जब जरूरत है। जब जरूरत है वो तब ऊपर से नीचे आता है, नहीं तो ऊपर ही रहता है। ड्रामा अनुसार जब पार्ट होता है वो नीचे आता है और चला जाता है। ऐसे ही हम भी ड्रामा अनुसार यहाँ पर आए, पार्ट प्ले किया और ऊपर गए। क्योंकि आवाज की दुनिया तो सतयुग से चालू हो जाएगी। सतयुग से आवाज की दुनिया चालू हो जाती है, पर केवल ये संगम का थोड़ा समय। अब तो घर जाने का समय, लैंड ऑफ साइलेंस जाने का समय। अपने साइलेंस को, शांति को एक्टिवेट करके रखें। शिव बाबा का काम ही है उस एनर्जी को एक्टिवेट करता रहता है। तो मैं जब तैयार रहूं, अवेलेबल रहूं, अपने को कनेक्ट करूं और अपनी अवेयरनेस को, चेतना को वर्तमान में लाकर उसको कनेक्ट करते रहूं। कैसे पता लगे कि मैं कनेक्टेड हूं? मेरे में करंट आएगा, और करंट आएगा तो वाइब्रेशन जाएंगे। लोगों को फील होगा कि जब ये आता है तो मैं फील करता हूं। अनुभव में लाएं। जो बाबा ने कहा, अनुभव की अथॉरिटी सबसे पावरफुल है। अगर अनुभव नहीं किया तो वो एंड में समय आएगा, परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगा। उस समय मैं कहूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, गया। उस समय एकदम क्लिक हुआ, ऑन हुआ, गया। वैसी प्रैक्टिस मेरी नेचुरल होती जाए। साइलेंस पावरफुल है, पीस उसका प्रोडक्ट है। साइलेंस वहां पर है, लैंड ऑफ साइलेंस में, क्योंकि वहां आत्मा बोलती नहीं है। पीस यहाँ पर है, शरीर में है, जब हम बोलते हैं। कार्य करते हुए मैं शांति का अनुभव करता हूँ, उसको कहते हैं पीस। तो हम कार्य करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, छोटी छोटी एक्टिविटी में हम अपने पर ध्यान दें कि मैं अशरीरी हूँ। पानी पिया, ये दादी गुलजार जी का मुझे याद आता है। हमेशा क्लास जब शाम को कराती थी, एंड में वो बोलती थी, कुछ याद नहीं आए, छोटी चीजें याद करो। और वो अच्छा बताती थी। पानी का ग्लास उठाया, रखा, उस 1 सेकंड में, आधे सेकंड में अनुभव करो मैं शांत स्वरूप हूं। तो अभ्यास ही हमें पूरा कंप्लीट करता है।
और ये शक्ति जो ऑटोमेटिक ऊपर से आ रही है, ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं है, खुला हुआ है। परमधाम भी इतना पावरफुल है कि जितनी द्वापर की आत्माएं हैं वो परमधाम से कनेक्ट होती हैं। देखो उनको उससे भी मिलता है, इतना पावरफुल है। हम तो वहाँ जो परमात्मा शांति का सागर बैठा हुआ है उससे कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास तो नेचुरल आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एंड करता हूँ, 1 सेकंड हम बैठे बैठे ही ऑटोमेटिक सब तरफ से बुद्धि को हटा दें, रिलैक्स करें। सॉन्ग भी बजेगा एंड में, और 1 मिनट के लिए लाइट भी ऑन रखें और अपने को सम्मान दें, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर से शांति की वाइब्रेशन, शांति की लाइट, शांति की हीलिंग लाइट पूरे शरीर में आने दे रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में जा रहे हैं। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं